नमस्कार मित्रों, सर्जन क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति रीट लेवल प्रथम और द्वितीय लेवल के विद्यार्थियों के लिए। और उसमें कला एवं संस्कृति में स्टार्ट करेंगे हम आभूषण। आभूषण टॉपिक के बारे में दोनों लेवल में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से दो लेवल होते हैं क्वेश्चन पूछने के, दो तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी दिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए दे दिया गया मेमन और पूछा जाएगा कि मेमन किस अंग का आभूषण है। तो मेमन है मित्रों सिर का आभूषण। किस अंग में धारण किया जाता है? सिर में। जैसे मान लीजिए दे दिया गया नकुम नामक आभूषण किस अंग में धारण किया जाता है। पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जा चुका है कि नकुम नामक आभूषण किस अंग में धारण किया जाता है। तो नकुम धारण किया जाता है मित्रों पैर में धारण किया जाता है, पैर में धारण किया जाएगा। एक लेवल तो ये होता है जो बिल्कुल ईजी लेवल होता है। एक लेवल होता है जिसमें हमारे से क्रम पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और क्रम में क्या पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में दे दिया गया हमें शीश फूल, शीश फूल दे दिया गया, कर्ण फूल, कर्ण फूल दे दिया गया, वहाँ पर सटका, सटका दे दिया गया, वहाँ पर हमें आंवला, आंवला। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, निम्न में से सिर से पैर तक के आभूषणों का क्रम कौन सा सही होगा। तो मित्रों वहाँ पर ऑप्शन में होंगे हमारे 4 ऑप्शन, लेकिन हमें मैच करना है कि हमारा क्रम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो सबसे पहले तो शीशफूल कहाँ पर धारण किया जाता है? सिर में धारण किया जाता है। कर्णफूल कहाँ पर धारण किया जाता है? कान में धारण किया जाता है। सटका कहाँ पर धारण किया जा रहा है? कमर में धारण किया जा रहा है। आंवला कहाँ पर धारण किया जाता है? पैर में धारण किया जाता है। तो कहने का मतलब हमारा सिर से लेकर पैर तक के आभूषणों का क्रम चल रहा है, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रत्येक अंगों के आभूषण मिलेंगे, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हमारी सीक्वेंस चलना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक चीज़ का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, कौन सा? वो भी कि सिर से और पैर तक हमारे अंगों के क्रम किस प्रकार से चलते हैं। तो सबसे पहले क्रम देखिए कि सबसे पहले कौन सा अंग होगा हमारा? सिर होगा। फिर उसके बाद में कौन सा होगा? कान, कान के बाद में होगा हमारा नाक, नाक के बाद में देखिए, देखते हुए चलिए, सबसे पहले होगा हमारा सिर। सिर में महिलाएं जितने भी आभूषण धारण करेगी उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में होता है कान, कान के बाद में होगा हमारा नाक, नाक के बाद में होगा हमारा दांत, दांत के बाद में होगा हमारा गला, गले के बाद में होगी हमारा बाजू, बाजू के बाद में होगा हमारी कलाई, कलाई के बाद में होगी हमारी, कलाई के बाद में होगी हमारी हाथ की अंगुलियां, हाथ की अंगुलियां, हाथ की उंगलियों के बाद में होगा हमारा कमर, और कमर के बाद लास्ट अंग होगा हमारा पैर। और पैर में ही हम पढ़ लेंगे पैर की उंगलियों की। ये हमारे टोटल 10 अंग होते हैं। महिला इन 10 अंग में आभूषण पहनेगी। अब हमें एग्ज़ाम में मान लीजिए वहाँ पर दे दिया गया सिर के आभूषण दे दिए गए, 2 आभूषण सिर के दे दिए, 1 आभूषण दांत का दे दिया, 1 आभूषण कलाई का दे दिया, 1 आभूषण पैर का दे दिया। और पूछा जाएगा कि कथन सत्य है या असत्य। तो हमारा कथन होगा भाई सत्य। कहने का मतलब सत्य तब होगा जब हमारा क्रम ऊपर से नीचे की ओर चलेगा। यदि क्रम हमारा इस प्रकार से चलता है, जैसे सिर का दे दिया, दांत का दे दिया, फिर नाक का दे दिया, ये हमारा क्रम गलत हो चुका। वापस रिपीट कर रहा हूँ, सिर का दे दिया, दांत का दे दिया, मान लीजिए कमर का दे दिया, फिर नाक का दे रहा है, फिर पैर का दे रहा है, इस प्रकार से दे रहा है, तो क्रम बिल्कुल गलत हो चुका हमारा। क्रम केवल ऊपर से नीचे की ओर चलना चाहिए, ना कि कोई ऊपर से वापस ऊपर जाना है और ना ही नीचे आना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज।
सबसे पहले सिर के आभूषण, कि महिलाएं सबसे ज़्यादा सिर में आभूषण किस प्रकार से धारण करेंगी। सिर में कौन कौन से आभूषण महिलाओं के द्वारा पहने जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम सिर, और सिर में महिलाएं सबसे वेरी इंपॉर्टेंट धारण करती है मेहमंद, जिसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। मेहमंद धारण किया जाता है सिर में, शीश फूल धारण किया जाता है सिर में, रखड़ी धारण की जाती है सिर में, बोर धारण किया जाता है जिसे बोरला भी बोला जाता है, बोर भी बोला जाता है, बोर या बोरला, ये भी सिर में ही धारण किया जाएगा। हीकड़ा धारण किया जाता है, हीकड़ा ये भी कहाँ पर धारण किया जाएगा, सिर में ही धारण किया जाएगा। सुआ भलको, सुआ भलको, और ये सुआ भलको भी धारण किया जाता है सिर में। और सुआ भलको को क्या बोला जाता है देखते हैं। सुआ भलको को बोला जाएगा टिड्डी भलको, टिड्डी भलको, टिड्डी भलको। टिड्डी भलको के बाद में सिर में ही धारण किया जाएगा टिकला, टिकले के बाद में धारण किया जाएगा सिर में ही गोफण, बालों में लगाया जाता है ये गोफण, महिलाओं में सुंदर आभूषण होता है बालों में लगाने वाला गोफण। इसी में धारण किया जाएगा मांग, इसी में धारण किया जाएगा सिर, मांग भी बोला जाता है मांग को। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, समझना बिल्कुल ध्यान से। सिर में कौन कौन से आभूषण धारण किए जाते हैं। मेहमंद धारण किया जाता है, शीश फूल धारण किया जाता है, रकड़ी धारण की जाएगी, बोर बोल दो या बोरला बोल दो, हीकड़ा धारण किया जाएगा, सुआ भलको, सुआ भलको को ही बोला जाता है मित्रों टिड्डी भलको, टिड्डी भलको, और क्या धारण किया जाएगा टिकला और गोफण, और धारण किया जाएगा मांग, और सिर मांग भी धारण किए जाते हैं। ये सभी हमारे कौन से अंग में धारण किए जाते हैं, सिर में धारण किए जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड अंग होगा हमारा कान। कान में महिलाएं और कौन कौन से आभूषण धारण करेगी। कान में महिलाएं आभूषण धारण करेगी सुरलिया, सुरलिया ये भी कान में धारण किया जाता है। ओगनिया, ओगनिया, फूल, और इसे साथ में ही होता है इसके टॉप्स, फूल व टॉप्स भी धारण किए जाते हैं, कान में ही धारण किए जाएंगे। एक होता है बाली, बाली भी कान में ही धारण की जाएगी। एक होगा हमारा झुमका, झुमका। नेक्स्ट होगा हमारा पत्ती, पत्ती भी हमारे कान में ही धारण की जाएगी। सभी जितने भी आभूषण पड़ रहे हैं या तो सोने के होंगे या चांदी के होंगे, इनके अलावा और किसी के भी नहीं होंगे। झुमका, पत्ती, और धारण किया जाता है कर्णफूल, और धारण किया जाएगा टोकरिया, टोकरिया। ये सभी आभूषण धारण किए जाएंगे कहाँ पर, कान में। इसके अलावा धारण किया जाएगा पीपल पन्ना, पीपल पन्ना, और धारण किया जाएगा मोर कमर, मोर कमर। इसके अलावा धारण किया जाएगा अगोटिया, अगोटिया। तो ये सब आभूषण धारण किए जाएंगे मित्रों कान में। वापस रिपीट कर रहे हैं, सुरलिया धारण किया जाएगा, ओगनिया, फूल और टॉप्स। नेक्स्ट होता है हमारा बाली, झुमका, पत्ती। नेक्स्ट होगा हमारा कर्णफूल, टोकरियाँ, पीपल पन्ना, मोर कंवर और अगोटिया। ये सब आभूषण धारण किए जाएंगे कान में। कान के बाद में होती है हमारे तीसरा अंग होगा नाक। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जा चुका है इन दो के बारे में कि बाली कहाँ पर पहनी जाती है और बारी कहाँ पर पहनी जाती है।
वास्तव में जब हम इन्हें देखेंगे तो दोनों होती एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं होती है। लेकिन एग्ज़ाम में बिल्कुल फिक्स मान लिया गया है एग्जामिनर के द्वारा कि बाली अलग जगह पर पहनी जाएगी और बारी अलग जगह पर पहनी जाएगी। तो बाली पहनी जाती है, कहाँ पर पहनी जाएगी? बाली पहनी जाती है कान में, जबकि बारी कहाँ पर पहनी जाएगी? नाक में। बाली को बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है कि ये कान में पहनी जाएगी, जबकि बारी पहनी जाती है नाक में। लेकिन यदि हम वास्तव में दोनों चीज़ों को देखें तो दोनों एक ही होती है मित्रों, लेकिन दोनों अलग अलग मान लिया गया है कि अलग अलग जगह पर पहनी जाएगी। तो बाली पहनी जाती है मित्रों कान में और बारी पहनी जाती है नाक में। नेक्स्ट हमारे नाक के आभूषण। नाक में कौन कौन से आभूषण धारण किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा? नाक में आभूषण धारण किए जाएंगे नथ, चौक, चुन्नी। नथ पहनी जाएगी, चौंप पहनी जाएगी, साउथ की मूवी वगैरह में आती है, दोनों नाकों के छेद में लटका रहता है, उस आभूषण को बोला जाता है चौंप। जबकि चूंप होती है, दांतों में सोने चांदी की प्लेट लगवाएंगे या मोती लगवाएंगे, उसे क्या बोलेंगे? चूंप बोला जाता है। तो नथ पहनी जाती है, चौंप पहनी जाएगी, चुन्नी पहनी जाएगी, फेणी पहनी जाती है नाक में, बारी पहनी जाती है, अभी लिख चुके हैं हम, अभी बताया था। बारी कहाँ पर धारण की जाएगी? कान में। जबकि बाली कहाँ पर धारण की जाती है? कान में धारण की जाती है। इसी में होगा लौंग, भौंरिया, भौंरिया, ये सब आभूषण धारण किए जाएंगे कहाँ पर? नाक में। और इसमें ही धारण किया जाएगा कांटा, कांटा, ये सब आभूषण होंगे हमारे नाक के आभूषण। नाक के बाद में 4th नंबर होगा हमारा आभूषण दांत। और मित्रों दांत में ज़्यादा आभूषण नहीं पहनेंगे क्योंकि भोजन भी करना होता है। दांत में केवल एक ही आभूषण पहना जाएगा, सॉरी 2 आभूषण पहने जाएंगे। एक तो होता है हमारा चूंप, चूंप, और एक होता है हमारा रखन आभूषण। चौक भी पहना जाता है और रखन भी पहना जाता है। अब हमें एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं मित्रों जहां बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है। अब कहां पर? एक तो होता है चौक और एक होता है चूंप। चौक पहनी जाती है दोनों नाकों के छेद में, इस प्रकार से लटकी रहती है। जबकि चूंप होता है दांतों में जो सोने और चांदी का मोती रखवाया जाता है, उस मोती को बोला जाता है मित्रों चूंप बोला जाता है। जबकि रखन की यदि बात करें तो रखन दांतों में सोने और चांदी की जो प्लेट लगी रहेगी, केप जिसे बोलेंगे, वो होती है रखन। रखन पहनी जाएगी दांत में, चूंप पहनी जाएगी दांत में, जबकि चौक पहनी जाती है नाक में। नेक्स्ट अंग होगा हमारा दांत के बाद में कौन सा अंग होगा हमारा? दांत के बाद में होता है हमारा गला। महिलाएं गले में सबसे ज़्यादा यदि आभूषण की बात करें तो सबसे ज़्यादा गले में ही मिलेंगे महिलाओं के आभूषण। पूरे 10 अंगों में सबसे ज़्यादा गले में। और गले में भी देखिए कौन कौन से आभूषण धारण करेगी महिलाएं? गला, गले में महिलाएं धारण करेगी ताकली, ताकली, और धारण किया जाता है तिमड़ियाँ, तिमड़ियाँ। मारवाड़ की महिलाओं में, बिश्नोइयों में सबसे ज़्यादा यही पहना जाता है तिमड़ियाँ। तिमड़ियाँ महिलाओं में सबसे ज़्यादा पहना जाएगा। राजपूत वर्ग की महिलाओं में आड़ पहनी जाती है, चंदन हार पहना जाता है, चंदन हार, और पहना जाता है बजंटी पहनी जाएगी, बजंटी, मंगलसूत्र। और हिंदू धर्म की महिलाओं में मंगलसूत्र एक सामाजिक परंपराओं को मानने के लिए, एक परिणय संबंध में बंधित होने के लिए सबसे पहले जरूरी तो होता है हमारा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र पहना जाएगा, मांदलिया पहना जाएगा, मांदलिया, चंपाकली, इसी में पहना जाता है हसली,
हंसली। और ध्यान रखना मित्रों, हंसली को क्या भी बोला जाता है, खुंगाली भी बोला जाता है। ये हमारे 5 अंगों के आज आभूषण पूरे हुए हैं और नेक्स्ट हम 5 अंगों के बाद में कल प्रारंभ करेंगे वापस से 5 अंगों के, टोटल 10 अंगों के आभूषण पढ़ने हैं। मैं कुंवर निर्भय प्रताप सिंह, आप सभी का धन्यवाद। बाकी इसी क्लास को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे।